क्वेश्चन है 9, उसमें यल वैल्यू एंड आर वैल्यू रेफरेंस टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन एंड क्लासेस। यल वैल्यू, आर वैल्यू एंड रेफरेंस, मान और संदर्भ। यल वैल्यू क्या है? यल वैल्यू का मतलब है लेफ्ट वैल्यू, यानी एक ऐसा मान वैल्यू जो मेमोरी में किसी जगह लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। यह ऐसा वेरिएबल है जिनका नाम होता है और उसे हम प्रोग्राम में दोबारा यूज या असाइन कर सकते हैं। देन आर वैल्यू, आर वैल्यू क्या होता है? आर वैल्यू का मतलब है राइट वैल्यू, यानी कोई टेम्पररी वैल्यू जो किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन से नहीं जुड़ी होती। इसे हम सिर्फ किसी एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करते, इसे हम असाइन नहीं कर सकते। देन रेफरेंस, रेफरेंस मतलब क्या है? रेफरेंस एक अल्टरनेट नेम होता है किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल के लिए। सी प्लस प्लस में दो तरह के रेफरेंस होता है, एक फ्रेंड रेफरेंस और फ्रेंड रेफरेंस एंड फ्रेंड फंक्शन ऐसा फंक्शन है होता है जो किसी क्लास के अंदर नहीं होता, लेकिन फिर भी उस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है। इसे क्लास के अंदर फ्रेंड कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जा सकता है। क्यों ज़रूरी है फ्रेंड फंक्शन? कभी कभी हमें क्लास के अंदर प्राइवेट डेटा को नहीं बाहरी फंक्शन से एक्सेस करने की ज़रूरत होती है, लेकिन बिना क्लास मेंबर बनाए उस स्थिति में फ्रेंड फंक्शन काम आता है। अब हम उसका प्रोग्राम देखते हैं क्या है। देखा यहाँ पर इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इंक्लूड आयोस्ट्रीम क्या है? यह लाइब्रेरी है। और फ्रेंड वाइड डिस्प्ले, फ्रेंड फंक्शन का डिक्लेरेशन यहाँ किया है। देन वाइड डिस्प्ले बॉक्स भी फ्रेंड फंक्शन डेफिनेशन है। और हमें एक्सेस कैसे करना है? प्राइवेट मेंबर यहाँ पर एक्सेस किया है। क्लास के बाहर डिफाइन किया जा सकता है। यहाँ पर स्कोप रिसॉल्व ऑपरेटर नहीं लगता क्योंकि यहाँ मेंबर फंक्शन नहीं है। फ्रेंड फंक्शन क्लास के प्राइवेट डेटा एक्सेस कर सकते, एक फंक्शन से ज़्यादा फंक्शन फ्रेंड हो सकते। इसे हम सेव करेंगे और रन करते। लेंथ इज 10 बिकॉज हमने लेंथ बी लेंथ चुनी है। यहाँ पर बी मतलब बी डॉट लेंथ, यहाँ उसकी प्राइवेट मेंबर हमने एक्सेस किया है। ये हुआ फ्रेंड फंक्शन। देन वर्चुअल, वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? वर्चुअल फंक्शन होता है जब एक बेस क्लास का पॉइंटर या रेफरेंस किसी डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, तब नॉर्मल फंक्शन और वर्चुअल फंक्शन होता है। नॉर्मल फंक्शन कॉल करने से ऑलवेज बेस क्लास का फंक्शन होता है। वर्चुअल फंक्शन कॉल करने से डिराइव्ड क्लास का ओवरराइड किया गया फंक्शन कॉल होता है। यानी वर्चुअल फंक्शन रन टाइम पर डिसाइड करता है कि कौन सा फंक्शन कॉल कर होना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल करके देखेंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या किया?
इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इनपुट और आउटपुट लेने के लिए स्टैंडर्ड हेडर फाइल शामिल की गई है। देन यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी नाम के नेम स्पेस को यूज करने के लिए अनुमति दी गई है। देन बेस क्लास की घोषणा की है। यहाँ पर क्लास बेस मतलब हमने बेस क्लास डिक्लेयर किया है। देन वाइड शो बेस क्लास का पब्लिक मेंबर फंक्शन लेने के लिए वाइड शो लिया है। देन स्क्रीन पर बेस क्लास का मैसेज प्रिंट होने के लिए सी आउट किया है। बेस क्लास का मैसेज प्रिंट होने के लिए क्लास डिराइव्ड की यहाँ पर इनिशलाइज किया है। मेंबर उसे पब्लिकली इनहेरिट कर सकती है। देन हमें वाइड शो मतलब डिराइव क्लास का सेम पता वाला नाम फंक्शन ओवरराइड करने के लिए यहाँ पर हमने वाइड शो यूज किया है। देन सी आउट डिराइव्ड क्लास फंक्शन स्क्रीन पर डिराइव्ड क्लास का मैसेज प्रिंट करने के लिए। इसके बाद हमने मेन फंक्शन को कॉल किया है। कार्य की शुरुआत यहीं से होती है। देन बेस स्टार PTR मतलब बेस क्लास का पॉइंटर बनाया गया है। स्टार PTR मतलब पॉइंटर, बेस क्लास का पॉइंटर। देन डिराइव्ड ऑब्जेक्ट मतलब डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। यहाँ पर PTR एंड OBJ डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस बेस क्लास के पॉइंटर को दिखा जाएगा। देन PTR शो बेस क्लास के पॉइंटर से फंक्शन कॉल किया गया। क्योंकि बेस क्लास का फंक्शन वर्चुअल नहीं है इसलिए बेस क्लास का वर्जन कॉल होगा। देन रिटर्न 0 प्रोग्राम का सक्सेसफुली एंड होगा रिटर्न 0 से। अब हम इसे सेव करते हैं। इसे कंपाइल करते हैं। सॉरी, कंपाइल सक्सेसफुली होने के बाद देने से रन करते। बेस क्लास फंक्शन यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया है। देन हमने यहाँ तक प्रोग्राम देखे हैं। सेशन 9 हो गया है। थैंक यू।